तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे ऊपर जो लोग मुसल्लत हैं वो अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले और उनकी औलादें हैं। शाहजी 1857 और 1920 में जिन लोगों ने उस वक़्त 20-20 रुपए के पीछे उन लोगों ने मुखबरियाँ की थी और अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी जैसे लोगों को शहीद करवाया था और वो काले पानी में भिजवा दिया था हमारे उलमा को, पड़खच्चे उड़ा दिए गए थे तोपों के साथ बांध के उनके। हुआ क्या अल्टीमेटली? उन लोगों को जागीरें दी गई, उन लोगों को बड़ा बड़ा नवाब वडेरे बना दिया गया। आज उनकी औलादें हम पे काबिज़ हैं। इट नॉट ओनली हैपेंड इन पाकिस्तान, दूसरे इस्लामी ममालिक में भी यही कुछ हो रहा है कि उन बच्चों को इन्फ्लुएंस करके अपने नज़रिए के बच्चों को ला के ऊपर बिठाया जाता है और उन्हें औरत और शराब पे ख़रीदा जाता है। और उसके बाद हमारे ऊपर एक ऐसी बेहिस और बग़ैरत किस्म की क़यादत मुसल्लत हो चुकी है जो मुसलमानों के हकीकी तर्जुमान होने का हक़ नहीं रखते। डेट इज़ वाई लोगों को इज़राइल और अपने फाइनेंशियल क्राइसिस, सो कॉल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस ज़्यादा अजीज़ हैं उसको मामले को सॉल्व करना, बजाय इसके कि फ़लस्तीन की मज़लूम बेटी के सर पे वो दस्ते शफ़क़त रख दें। हम लोगों ने अपने ज़मीर बेचे। तो क्या ये जो ऑप्शंस यूनाइटेड नेशंस ने जैसे कश्मीरियों को दिया हुआ है, क्या ऑप्शन दिए सर? ना वो ऑप्शन का क्या करेंगे? मतलब आप यूनाइटेड नेशन अपने आप को इतना थर्ड क्लास किस्म का इदारा कि 70 सालों में वो प्लेबिसाइड नहीं करवा सका मकबूजा कश्मीर में। तो क्या आपके नज़दीक हल है इसके अलावा कि सर सबसे पहली बात ये 2-3 किस्म के सोल्यूशन है। नंबर 1, आपके पास एक ऐसी टीम होनी चाहिए फॉरेन ऑफिस के पास जो वेल एजुकेटेड हो और दुनिया में अपनी लॉबी स्ट्रॉन्ग कर सकती हो, जिनको आप भेजें। स्कॉलरशिप पे भी बच्चों को भेजते हैं ना सफारशियों को, अपने इन बच्चों को स्कॉलरशिप पे भेजें, जाके लॉबी स्ट्रॉन्ग करो। नंबर 2, आपके पास जो क्या कहते हैं, जो एहतजाज हम लोग करते हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, पन्नू आकल में खड़े हो गए कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कॉल आ गई है बड़े साहब की, और यार AC नू कॉल करो, हाँ जी की करिए, और यार मुंडिया नू कड्डो कश्मीर दे 2-4 नारे लाइन सानू तस्वीर व्हाट्सएप करे तो अखबार च लग जाए। ड्रामेबाजी। पन्नू आकल के एहतजाज से क्या बनेगा? गुजरांवाले के नुक्कड़ में एहतजाज से क्या बनेगा? पाकपतन के एक कोने में एहतजाज करके आप लोग कौन सा कश्मीर आज़ाद करवाना चाह रहे हैं सर? या जुम्मे के दिन आधा घंटे उठक बैठक कौम को करवा के आप कौन सा कश्मीर आज़ाद करवाना चाहते हैं? इसका क्या है? आपने एहतजाज ही करना है ना। आप मुझे ये बताएं, ये सारे उलमा हजरात ये लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद क्यों आ जाते हैं? वहीं रह के क्यों नहीं एहतजाज करते? उसकी वजह यह है कि यहाँ पर एहतजाज का जो फ़र्क है वो ज़्यादा होता है, इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, उससे असर ज़्यादा पड़ता है। इसी तरीके से पन्नू आकिल के नुक्कड़ में बैठ के एहतजाज करने से बेहतर है कि आपके जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनका डाटा को आप इकट्ठा करें फ़ॉरेन ऑफिस से या नादरा से, और उन लोगों से राब्ते में रहें और आप कॉल करें उनके लिए। एम्बेसी से कॉल जाना बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि हमें पाकिस्तान के लिए यूटिलाइज़ किया जा रहा है। वो कॉल करें, हाँ जी मलिक साहब क्या हाल है, क्या कर रहे हो? मैं जी इधर वो पिज़्ज़ा बांट रहा हूँ लोगों में, वो अच्छा जी, हाँ जी चौधरी साहब क्या कर रहे हो? मैं जी जनाब इधर ये फ़लाँ नौकरी कर रहा हूँ। अच्छा चौधरी साहब इतवार नू फ्री हो सो? हाँ जी फ्री हैं, कम दसो मुल्क आस्ते कम है। चौधरी फ़ौरन तैयार होगा, हाँ जी दसो साड़ी जान हाजिर है। यार इंज करो, थोड़े ब्रैडफोर्ड जितने भी कितने पाकिस्तानी जी, इतने पाकिस्तानी जानते हो ना? हाँ हाँ ठीक है, उन सबको जाएं इकट्ठा करें और प्रोटेस्ट करें, नॉट इन फ्रंट ऑफ इंडियन एम्बेसी बल्कि इन फ्रंट ऑफ UN। उन्हें जाके बोलोगे जी इंडिया चोर नहीं है, वो छोटा चोर है, तुम उल्लू के पट्टे बड़े चोर हो, जिसने उस चोर को प्रोटेक्शन दी हुई है कि इंडिया एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल मार्केट है और उसे हमने बस प्रोटेक्ट करना है। उसके खिलाफ बोलेंगे तो 1.25 अरब लोगों का बिजनेस हम खो बैठेंगे। वो हमारे फेसबुक पे पाबंदी लगा गया तो हम तो गर्क। आपने सिर्फ उनको यह बताना है कि यार तुम लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें यह बताओ कि दुनिया में आज तक बर्मा में जुल्म हुआ, UN किधर है? इराक में जुल्म हुआ, UN किधर है? कुवैत में जुल्म हुआ, UN किधर है? सीरिया में इनोसेंट चिल्ड्रन वर इंसिनरेटेड विद द वाइट फॉस्फोरस, UN किधर है? अच्छा जी लिबिया में जो कुछ हुआ वो बच्चा कहता है मैं अल्लाह को जाके सब बता दूंगा, UN किधर है? फ़लस्तीन की माँ बहन बेचारी जब यही बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या फ़लस्तीन और कश्मीर को देखते हुए आपको ये एहसास नहीं है कि दुनिया में दीगर बर्मा जैसे जो इश्यूज़ हो रहे हैं, जिनका भी बहुत सारे इश्यूज़ का आपने नाम लिया, तो क्या ये इश्यूज़ इसी का ट्रिकल डाउन इफेक्ट है?
सर जब बेहिसी का ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। एग्जैक्टली सर, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ घर ਤੇ 100 मरतबा खुदा ना खास्ता हमला हो जाए ना और मैं बगैरत बन के बैठा रहा, बस खैर है यार, शाहजी का घर है, शाहजी जाने होता घर जाने, तो अगला हमला मुझ पे होना है। अगला मुझ पे ना हुआ ना, इस पे हो गया, तो उसके बाद उसने मेरे घर ही आना है कि पीछे मैं ही बच गया हूँ। जब ईरान तक आ गए ना, अफगानिस्तान तक भी आ गए, तो पीछे पाकिस्तान ही रहता है। असी अगर बगैरत बन के बैठे रहिए तो ता ए बगैरत बन के बैठे रहेंगे। जदों साढ़े घर ते आके दस्तक दे रहे होगे ना कितने ने जनाब, तो उस वक्त हम कहेंगे ना उम्मत किधर है, तो उम्मत कहेगी हम वो रोल प्ले कर रहे हैं जब इराक में 12,000 बम गिर रहे थे और तुम जॉर्ज बुश के बूट पॉलिश कर रहे थे। उम्मत कहेगी कि हम वही करेंगे जब अफगानिस्तान के जवानों के मुजाहिदों की दाढ़ियों को नोचा जा रहा था और तुम लोग अपने अड्डे फराम कर रहे थे। लिहाजा इस वक्त हमें वो रोल प्ले करना चाहिए जिसका हक रखना, जो मतलब एक्सपेक्ट करती है उम्मत हमसे। आखिर में एक सुनने वालों की नॉलेज के लिए मैं चाहूँगा कि आप इस बात को मज़ीद एलैबोरेट करें, पिछली बात को कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि एक अच्छा सिलसिला जुड़ गया गुफ्तगू का, कि ये जिस ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट की हम बात कर रहे हैं कि कश्मीर और फ़लस्तीन में ये सारे मामलात इस तरह चल रहे हैं और उसके ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट्स यहाँ तक आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि मुसलमानों के इकट्ठा हो जाने की वजह से बिल उमूम तमाम इंसानों को बिला तफरीक मज़हब और मसलक प्रोटेक्शन मिलेगी दुनिया में? ऑटोमेटिकली मिलेगी। सल्तनत उस्मानिया में क्या होता था, वो मुसलमानों से ज़्यादा वो घंटी बजाने वाले का ख्याल रखा जाता था जो बाद में लूका पठा गद्दार निकल आता था। मसला ये है कि जितना माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन इस्लाम ने दिया आज तक किसी ने भी नहीं दी। इस्लाम ने जब भी कोई जगह फतह की तो सबसे पहला ऐलान किया, रियासत मदीना से लेके इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तक 1400 साल में रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद अली जना तक यही ऐलान हुआ कि क्रिश्चियंस कैन गो टू देयर चर्चेज एंड हिंदूज कैन गो टू देयर टेम्पल्स। दिस इज़ व्हाट इस्लाम इज़। वो निज़ाम तो लाएं, ये सिर्फ एक यूनिटी की देर है। और सोल्यूशन क्या है कश्मीर का? ये जो दो काम मैंने पहले बताए, एहतजाज हों लेकिन ऐसी जगह पे हों जिससे फ़र्क पड़े। रमेश कुमार एक करारदाद पेश करते हैं असम्बली में कि जनाब शराब नोशी पे पाबंदी होनी चाहिए, मुतफ़िका तौर पे नामंजूर हो जाती है। फिर वही रमेश कुमार कहता है कि जी 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी पे पाबंदी होनी चाहिए, ये गैर शरई करारदाद है, मुतफ़िका तौर पे मंजूर हो जाती है। क्या मसला है? मसला ये है कि लिबरल लॉबी जो है वो आपस में वेल कनेक्टेड है। PTI, पीपल्स पार्टी एंड PMLN, उनकी आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। साडा की है कुछ भी नहीं, असी नारे लावांगे। सर जी उसका सोल्यूशन क्या है? यू मस्ट बी हैविंग अ स्ट्रॉन्ग लॉबी इन ब्यूरोक्रेसी, यू मस्ट बी हैविंग अ स्ट्रॉन्ग लॉबी एट समवेयर एल्स एज वेल, और यू मस्ट बी हैविंग अ स्ट्रॉन्ग लॉबी इन द पार्लियामेंट एज वेल। उसके बाद जाके ये चीज़ें आपकी इंप्लीमेंट होंगी। इसी तरीके से इंटरनेशनल सतह पे आपकी लॉबी होनी चाहिए। लॉबी कोई नहीं जी, फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन सेक्रेटरी वो दौरे के लिए जहाज़ पे जाके हो आते हैं और तशरीफ वापस ले आते हैं और मीडिया पे आ जाता है वो जी हमने कश्मीर के लिए उनसे बात की। क्या किया? कुछ भी नहीं किया। वो अगला भी कहता है हम सोचेंगे हाँ ठीक है बड़ा जुल्म हो रहा है, ड्रामेबाजी हो रही है। सोल्यूशन क्या? लास्ट द लीस्ट व्हाट यू कैन डू, उस इशू को ज़िंदा ही रखना है ना, उन कश्मीरियों को रियलाइज़ कराने के ठीक है यार हम लोग बेचारे बड़े कोई गए गुजरे हैं, मंगते हैं, भिखारी हैं, लेकिन तुम्हारे गद्दार नहीं है। द ओनली वे इज़ कि यू मस्ट ओन दोज पीपल हु आर फाइटिंग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ कश्मीर बगैर तनख्वाह लिए। सर जी बगैर तनख्वाह के शहादत देने वाले लोगों को ऑन करो ना, बोलो इफ चे गुएवारा फिडेल कास्ट्रो वाज अ फ्रीडम फाइटर देन व्हाई नॉट हाफिज सईद, इफ भगत सिंह साहब वाज अ फ्रीडम फाइटर देन व्हाई नॉट मसूद अजहर, इफ जनाब तो कोई और नेल्सन मंडेला काले गोरां दी गल कर रहा है और बड़ा ज़बरदस्त बात कर रहे हैं, उनको जो है लोग उनको आज़ादी दिलवाने की बात कर रहा है, इफ ही वाज टर्म्ड एज अ फ्रीडम फाइटर एज अ गुड लीडर देन व्हाई नॉट बुरहान वानी? भाई उसमें क्या बुरहान वानी को क्या कोई इसके सींग निकले हुए थे? देन व्हाई नॉट डॉक्टर मनान वानी? क्या वजह थी कि वो एक पढ़ा लिखा डॉक्टर आदमी जो है वो बंदूक उठाने पे मजबूर हुआ? क्या वजह है कि जनाब ये कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के नौजवान हैं और इंडिया की 7-8 लाख फौज है और उसको तिगनी का नाश नचा रहे हैं पूरे मकबूजा कश्मीर में, और कैसे कर रहे हैं?
वो कुव्वत कहाँ से आ गई इनमें, उनको आइडियलाइज करना शुरू करें, उनको डिफेंड करना शुरू करें। वो आपसे नहीं कहते हमें हथियार ला के दो, हमें पैसे ला के दो, हमें चंदे ला के दो, हमें दवाइयाँ ला के दो। वो आपसे क्या मांगते हैं? थपकी, शाबाश, यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। बस आप शाह जी सारा दिन पाकिस्तान की इस्लामिक आइडियोलॉजी के दिफा के लिए यूनिवर्सिटीज़ में चक्कर लगाते हैं, आपको क्या पैसे मिलते हैं? नहीं। आप क्या चाहते हैं पब्लिक से? रिकग्निशन कि यार यू डूइंग अ वंडरफुल जॉब। हमें तो कुछ नहीं पता था, हम तो किसी और दुनिया में जी रहे थे, हम तो नौकर और गुलाम बन रहे थे इस मगरब ज़दा माशरे के। आपने हमें इस गुलामी से निकालने की बात की है शाह जी। शाह जी सारी रात सुकून से सोएंगे कि यार हाँ मैंने जो काम किया एटलीस्ट इट इज़ बीइंग रिकग्नाइज्ड। अब क्या हो रहा है? वो बेचारे शहादतें दे रहे हैं और ये जनाब पिंड के चौधरी के प्रेशर में, अच्छा जी तुसी कहते हो तो मन लेंदे ने दहशतगर्द, चलो जी जेला चपाओ, चलो जी 10 साल कैद, लकवी को कैद, और क्या नाम है दूजा वो हाफिज सईद कैद। ये हम सिला दे रहे हैं। चलो हाफिज सईद या इनके साथ जो भी मामला है, कश्मीर एक आम आदमी को क्या मैसेज जाएगा कि हमारे लिए शहादत देने वाले के साथ ये हो रहा है। एक एग्जाम्पल जो मैं कल दे रहा था, शाह जी आपके लिए मैं शहादत देता हूँ, आपके परचम में मैं दफन होता हूँ, मेरे कब्र के कुतबे पे आपका नाम है, तख्ती पे आपका नाम है, माथे पे खून से आपका नाम लिखा हुआ है, और पिंड का चौधरी आके आपको कहते हैं शाह जी लो ना पैसे और नहीं तो मैं जुल्म भी करांगा, इनू फारिग करो, इनू दहशतगर्द कहो। शाह जी तुसी मैनू अगर दहशतगर्द बोल गए ना तो मेरा बेटा कभी आपके लिए शहादत नहीं देगा। आज क्या हो रहा है कि कश्मीरी जो 99% थे ना, जो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाते थे, अब उनकी रेशो 70% है, 30% खुद मुख्तारी का नारा लगा रहे हैं। और उसमें इंडिया की कामयाबी नहीं है, हमारी नाकामी है। वो कोई इंडिया के साथ नहीं हो गए, वो ये कह रहे हैं कि यार हमारा वकील बहुत कमज़ोर हो गया। लेकिन मैं उन कश्मीरियों को यह बताना चाहता हूँ कि वकील कमज़ोर नहीं है, वकील के ऊपर मुसल्लत शुदा हुक्मरान जो पिछले 70 सालों से हैं ये उल्लू के पट्टे हैं। जो अवाम है वो वाकई में तुम्हारे लिए शहादत देने को तैयार है। वजीराबाद, बहावलपुर, मुरीद के वहाँ से जीटी रोड बेल्ट पे आए तो इधर गुजर खान मंदिरा तक, हर कब्रिस्तान में चौथी पांचवी कब्र पे जो पाकिस्तानी परचम लगा होता है वो बंदा बगैर तनख्वाहों के कश्मीर में जाके शहीद होता है कश्मीर की आज़ादी के लिए। और ये सिर्फ पंजाब की बात की है, KPK और आज़ाद कश्मीर की शहादतें इससे डबल हैं। तो ये हमारा प्यार और सिंसेरिटी है कश्मीरियों के साथ। हमें वो जो कहते हैं ना कश्मीरी, कुछ लोग इस तरह के भी हैं जो कहते हैं आपको कश्मीर का पानी अच्छा लगता है जी, ये पानी का मसला है, आपको वो क्या कहते हैं जोग्राफिकल एस्पेक्ट से कोई मामला है, वो खूबसूरत जगह है। नहीं, ना हमें उसकी पानी से गर्ज है ना उसकी खूबसूरती से गर्ज है। हमारा उसके साथ रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे है। अखुवत इसको कहते हैं, चुबे कांटा जो काबुल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जमा बेताब हो जाए।